नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत है आपका पसंदीदा न्यूज चैनल आधुनिक भारत न्यूज पे। दोस्तों, टीवी, पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लगातार देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन, तोप और मिसाइलों का वार चल रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सभी पार्टियां और उन पार्टियों के नेता और पूरा देश का आवाम एक साथ एक सुर में आवाज लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं हो, नहीं करके सिर्फ और सिर्फ देश की जो सेना है उस सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए हम सभी देशवासियों को। सबका एक ही मकसद है, सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाने का। लेकिन इसी हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी नालायक, बदतमीज और दोगला किस्म के लोग हैं जो ऐसी स्थिति में भी अपने दोगलापन दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान जैसे नीच और नापाक मंसूबे वाले देश की चटुकारिता करते हुए कुछ हमारे देश के लोग हर रोज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दिख जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पोस्ट कर रहा है, तो कोई ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान जो कर रहा है वो बहुत गलत है, तो कोई पाकिस्तान का झंडा अपने डीपी और अपने स्टेटस पे लगाते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही एक मामला आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सामने आया है, उसको हम पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से हमारे कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, निर्दोष 28 पर्यटकों की जब से जान गई है, जिनकी जाति और धर्म पूछ करके गोलियों से भुना गया है, इस चीज को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे देश के हर एक नागरिक के अंदर वो गुस्सा फूट रहा है, कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना है कि इस हमले का और इस जाति और धर्म पूछ करके मारने वाले आतंकवादियों से हमें इसका बदला लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाने पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला देश नहीं है, इतना बेहया और बेशर्म कोई देश नहीं है। लगातार इसकी बेइज्जती होती है, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, लेकिन बावजूद इसके भी आतंकवादियों को पालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है और इन आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, जिसमें हर बार फेल होता है, हर बार इसके मंसूबे फेल होते हैं। जैसे 1999 में इन आतंकवादियों के चलते ही कारगिल युद्ध हुई, 2001 में इन बदतमीजों ने, इन दोगलों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया, 2008 में पाकिस्तान ने आतंकवादियों के द्वारा हमारे मुंबई के ताज पर हमला करवाया, 2016 में उड़ी में हमारे जवानों के ऊपर हमला करवाया, तो 2019 में पुलवामा कांड करवा दिया, जिसमें हमारे देश के 40 वीर शहीद हो गए। और अब एक बार फिर से इसने पहलगाम में आतंकी हमला करा करके, नाम और धर्म पूछ करके, पैंट उतरवा करके उन मासूम लोगों को गोलियों से भून डाला। और इस घटना को अंजाम देते हुए मृतकों की पत्नियों ने जब इसका विरोध किया, या फिर कहे तो गिड़गिड़ाते हुए उनसे आग्रह किया कि अगर आपने हमारे पति को मार दिया है तो आप हमें भी मार दीजिए, हमें भी खत्म कर दीजिए, नहीं तो हम अकेले जी नहीं पाएंगे, हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तब इन दोगला किस्म के आतंकवादियों ने यह कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाना और अपने मोदी से बता देना। कहीं ना कहीं ये हमारे देश को और हमारे सरकार को ललकारने का जो काम किया इन आतंकवादियों ने, ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद हमारे देश का हर नागरिक अपना एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हो गया कि अगर हमें सरकार मौका दे तो इस पाकिस्तान को जितनी हमारी शक्ति है, अपने शक्ति के अनुसार हम नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। सब लोग मोदी और अमित शाह से सवाल करने लगे कि आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी हमारी सरकार। इन जाहिलों का यही काम है, जब होता है तब मुंह उठाए चले आते हैं हिंदुस्तान में और बम पटक करके और गोली चला करके हमें और हमारे बेगुनाहों को मार करके चले जाते हैं। देश की तमाम विपक्ष की पार्टियां कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से सवाल करती हैं कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार मजबूत सरकार है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया था और आपने कहा कि नोटबंदी करने से, जीएसटी लगाने से हमारे देश में जो हो रहे आतंकवाद है, जो पल रहे आतंकवाद है, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के बेगुनाहों का जान लेता जा रहा है। देश का हर एक नागरिक और विपक्ष के सारे नेता, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम जितने बड़े नेता हैं, सब लोग यही आग्रह करते हैं, यही निवेदन करते हैं, यही संदेश देते हैं भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं को कि आप कोई भी कठोर कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। देश का नागरिक भी यही कहता है, जितना हो सकता है हम अपने ओर से सहयोग भी करेंगे सरकार की। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद सरकार वाटर स्ट्राइक करती है,
डिजिटल स्ट्राइक करती है और ऐसे ऐसे कई कदम उठाती है भारत सरकार, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगी। लेकिन हिंदुस्तान का आवाम लंबा समय नहीं देखना चाहता है। हिंदुस्तान का आवाम यह देखना चाहता है कि अगर पहलगाम में आतंकियों ने हमारे देश के उन निर्दोष नागरिकों से धर्म पूछ करके उनकी पैंट उतरवा करके अगर उनकी हत्या करी है तो यह बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ सुनने के बाद सेना और सरकार ने बड़े धैर्यतापूर्वक काम किया और पहलगाम आतंकी हमले के 14 दिन बाद एक तरफ पूरे देश को यह कहा जाता है और सतर्क किया जाता है कि आज आपके शहर में सायरन बजेगा और आपके शहर में मॉक ड्रिल की जाएगी। पूरा देश कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल का इंतजार कर रहा था, सायरन बजने का इंतजार कर रहा था। सिर्फ सायरन की आवाज सुनने के लिए हर आहट को बड़ी बारीकी से ध्यान दे रहा था और सायरन की आवाज का इंतजार करते करते जो हमारे देश के लगभग नागरिक जो हैं सो गए। लेकिन हमारी सेना जग रही थी और जग करके वह रणनीति बना रही थी जिससे कि पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सके, पाकिस्तान में पनप रहे उन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ सके। 24 के 24 मिसाइलें यहां से दागी जाती हैं जो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर देता है, मटिया मेट कर देता है। और जब लोगों को इसकी भनक लगी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना ने जो करामात कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, यह काबिले तारीफ है। पाकिस्तान बिल्कुल खलबलाए हुआ है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो गया। लेकिन जब लगातार स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया, अपने मोबाइल को लगातार देखते हैं तो लगभग पोस्ट में सिर्फ यही दिखाई देता है कि हिंदुस्तान की सेना जो है आज एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान का जो मंसूबा था उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया है। और ये सुनने के बाद लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लोग जश्न मनाने लगते हैं और लोग कहते हैं कि वाह मोदी जी वाह, आपने जो कहा वो कर दिया। आप कहे थे कि हम इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आपने मिट्टी में मिला दिया। और हमारी सेना जो है, सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोग जय हिंद जय जवान के नारा लगाते हुए फूले नहीं समा रहे थे। हर पोस्ट में, हर किसी के पोस्ट में हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम में सबके अगर मोबाइल से उस सुबह कोई पोस्ट हुआ होगा तो सिर्फ जय हिंद और जय जवान के पोस्ट हुए होंगे, बधाइयों का पोस्ट हो रहा था। लेकिन इसी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ दोगला किस्म के लोग जो हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं, हमारे हिंदुस्तान का पीते हैं, हमारे हिंदुस्तान का पहनते हैं, उनको यह ऑपरेशन सिंदूर रास नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग इस ऑपरेशन का विरोध करने लगते हैं और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं तारीफ करने लगते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़े हमदर्द बनने लगते हैं और अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, पोस्ट करने लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई कहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कब्जा कर जाएगा। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के दिलदार नगर ब्रिगेडियर नगर कस्बे का रहने वाला हजरत अली नाम का एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। और ये पोस्ट को जब आसपास के लोग देखे तो कहीं ना कहीं बड़ा हैरान हुए, बड़े गुस्से में हुए। इसकी शिकायत किए पुलिस को तो पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने कब्जे में रखी है। तो वैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाहजहांपुर का एक युवक, एक छोटा बच्चा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। तभी 2 मुस्लिम युवक आए और उस बच्चे के पेट में खंजर घोंप करके उसे घायल कर दिया। काफी अफरा तफरी मच गई और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वो भी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। और वैसा ही एक मामला आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से मेरठ से सामने आया। जैद नाम का एक मुस्लिम युवक लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और पाकिस्तान के तारीफ में लगातार पोस्ट करते हुए दिखाई दिया। और ये सब कुछ देखने के बाद जो आसपास के लोग हैं काफी आक्रोशित हुए, उसके घर पर गए, उसे पकड़े और उसे पीटने लगे और पीट पीट करके उसे भी पुलिस के हवाले कर दिए, पुलिस को सौंप दिए। अब उसकी दवाई और उसकी खिदमत पुलिस कर रही होगी। ये गाजीपुर, शाहजहांपुर और मेरठ वाला मामला तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा मामला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर सामने आ गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत आने वाला खलीलाबाद और खलीलाबाद के अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला है विद्यानी।
विधानी मोहल्ले का रहने वाला एक रोजन नाम का मुस्लिम युवक जो सैलून में रह करके हेयर कटिंग का काम करता है, जिसका नाम है रोजन अली। रोजन अली ने अपने स्टेटस पे लिखा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, ये लिखना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लिखने के बाद उसने कुछ फोटोज लगाया जिसमें हमारे देश के महानायक भारत रत्न अमिताभ बच्चन जी का फोटो था और उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा था। सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, सैफ अली खान का भी फोटो लगाया, उसके हाथों में भी पाकिस्तान का झंडा था। सलमान खान के हाथों में पाकिस्तान का झंडा था। उसने करीना कपूर का भी फोटो लगाया और उसके हाथों में भी पाकिस्तान का झंडा था। अब आप समझ गए होंगे कि जब उसने लिखा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो क्या होगा, इसका मतलब यह था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तानियों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा होगा। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान पे भी पाकिस्तान का राज होगा, पाकिस्तान इस हिंदुस्तान पे राज करेगा। और जब स्क्रॉल करके अगला स्टेटस देखा गया तो हाथों में नंगी तलवार लिए और सफेद टी शर्ट पे पाकिस्तान लिखे हुए स्टेटस लगाया हुआ था। और ये सब कुछ देखने के बाद आसपास के लोगों में काफी आक्रोश हुआ और सभी लोग आक्रोशित होकर के उसके घर पहुंचे, जो रोजन अली है उसके घर पहुंचे और घर पहुंच करके कहे कि रोजन अली अपने स्टेटस को हटा दो। तो रोजन अली का जो जवाब आता है सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर हमारे देश में रह करके ये रोजन अली इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। ये मेरी मर्जी है, इसमें आपका क्या जाता है। इतना ही नहीं, रोजन अली ने तो दोगलापन की हद तब पार कर दी जब उसने ये कहा कि वह दिन दूर नहीं है कि जब भारत पे पाकिस्तान कब्जा करेगा। फिर क्या, इतना सुनते ही आसपास के जो लोग आए थे रोजन अली के घर पे उसे दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन पीट पीट करके ठीक कर दिए और फिर उसे ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिए। अब पुलिस उसकी किस प्रकार से खिदमत करेगी और किस प्रकार से खिदमत उसकी करनी चाहिए, आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और ऐसे ऐसे जो दोगला किस्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में पल रहे हैं, खा हमारे रहे, पी हमारे रहे, पहन हमारे रहे हैं और गुणगान उस पखंडी पापी पाकिस्तान के कर रहे हैं,